हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022-23 का जो डेट है, जो ऑफिशियल टाइम टेबल है, वो आ चुका है। और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 24 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। और ऐसे में काफ़ी कम समय है। तो ऐसे में हम कैसे लास्ट दिनों में, जो लास्ट के जो दिन हैं, उसमें हम कैसे प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। क्योंकि आज तक आपने जैसे भी प्रिपरेशन किया है उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ऐसे में आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी में आपको चेंज लाना पड़ेगा ताकि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो वो क्लियर हो सके। क्योंकि आज तक आपने जैसे भी पढ़ा है वैसे आपको अब नहीं पढ़ना है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस लाना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि कैसे आपको क्या और कैसे करना है। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ें मैं खुद पर अप्लाई किया हूँ और खुद मैं दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। तो जैसा कि आपको पता है, जो आज तक है आपने बुक पढ़ा होगा, ठीक है, बुक पढ़ा होगा, समरी पढ़े होंगे, आप प्रैक्टिस किए होंगे, चाहे वो मॉडल पेपर हो चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो। आज तक मान के चलिए कि आपने ऐसा किया है, बिल्कुल अच्छा है, आपको ऐसा ही करना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया है, बाय द वे, अगर आपने बुक नहीं पढ़ा है या आपने कोई भी, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपने कोई प्रैक्टिस भी नहीं किया है, चाहे वो मॉडल पेपर का हो चाहे प्रीवियस ईयर का हो, यहाँ पर मैं दोनों लोग को लेकर चलूँगा। एक वो जो बुक पढ़े हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए हैं मॉडल पेपर का प्रीवियस ईयर का, और दूसरा लोग वो है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पर मैं आपको केवल एक सजेशन दूंगा, क्योंकि ये जो सजेशन है बिल्कुल 100% अप्लीकेबल है, और अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अब जो दिन बचा है इसमें आपको केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देना है। बाकी कोई भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, चाहे वो बुक हो चाहे समरी हो, कोई भी हो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप मॉडल पेपर आपके पास है तो एक दो देख सकते हैं, वो भी ख़राब नहीं है। पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे 1 साल के हो चाहे 2 साल के हो चाहे 3 साल के हो, जो भी साल का हो, चाहे एक ही साल का हो, कोई बात नहीं, उसे ही आप अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप एक दिन बैठते हैं तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अभी 1-2 दिन का टाइम अभी है। और अभी जो आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो अभी जिसका डेट अभी काफ़ी दूर है, उनके पास तो टाइम ही टाइम है अभी। तो आप ऐसे ही करिए, क्योंकि यहाँ पर जो दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 70 to 80%, यहाँ तक कि 90% तक भी मैं कह सकता हूँ कि जो पेपर होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मैच कर जाते हैं। अगर आपने 5 साल का क्वेश्चन पेपर अगर अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया है तो आपका पेपर में 70-80% पक्का आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन का जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम आ रहा है। और यहाँ पर हर बार ऐसा होता है कि 50-60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैच कर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा दोस्तों कि आपको केवल क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है या आप पढ़ा है, दोनों लोग को मैं बता रहा हूँ कि आपको अब टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल आपको निफिकिर होके आपको जो भी क्वेश्चन पेपर है आप उसे सॉल्व करिए। आपको ज़रूर वो मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन लड़ते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ जाते हैं। तो आप उसे ही प्रैक्टिस करिए। और आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला था, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि सर हमें क्या कैसे करना चाहिए, डेट नज़दीक आ चुका है, हमने प्रिपरेशन नहीं किया है, हमने ये नहीं पढ़ा है, हमने वो नहीं पढ़ा है। तो ऐसे में मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि जो अपना एक्सपीरियंस है वो अच्छे से शेयर किया जा सके। तो यही होता है बेसिकली कि जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी से क्वेश्चन लड़ते हैं। और अगर कोई चैप्टर डिलीट हो गया हो, कई बार होता है कि हर साल नए नए चैप्टर्स ऐड होते हैं, नए नए चैप्टर्स आते हैं, पुराने डिलीट होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, तो उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये तो श्योर है। अगर आपका कोई चैप्टर नहीं है तो उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमेशा सेम ही आते हैं मैक्सिमम टाइम। तो आपको क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आई थिंक ये आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।